सम्मान का सब भूखा होता है, कोई अपमान नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि हमारा निवेशक हमसे छिटक जाए, हमसे अलग हो जाए। सब चाहता है कि हमारा निवेशक हमसे जुड़ा रहे। ऑफिसेस आज भी हम लोग खोल के बैठे हुए हैं, आज भी निवेशक आता है, और जब आता है हमसे बात करता है तो उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। वरिष्ठ द्वारा दिए गए आदेशों अथवा निर्देशों का उत्साह, लगन और प्रसन्न मन से पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। और ये सच है, हर दृष्टिकोण से ये सच निकला। और यही चीज हम लोग छोड़ दिए, हम में से सब लोग पकड़े हुए हैं, कुछ लोग छोड़ दिए क्योंकि उनके अंदर अनुशासन नहीं था। अगर अनुशासन रहा होता तो आज भी हमारी संख्या 13-14 लाख होती। हम ये नहीं कहते अलग अलग मंचों पर कि हमारी संख्या कम हो गई है, हम ये जरूर कहते हैं कि हमारी संख्या जो भी है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और आने वाले समय में वो संख्या जो हमको छोड़ के गई है वो पुनः आएगी, अगर नहीं आएगी तो जिंदगी भर पछताएगी। समुद्र में सब समाहित हो जाता है, चाहे जो आ जाए। और हम लोग आए इस समुद्र में, ये हमारा सौभाग्य है। मुझे कल भी गर्व था, आज भी मुझे गर्व होता है। मैं कभी भी सहारा इंडिया से जुड़ने का नकारात्मक लिया ही नहीं। आज भी मैं टिल डेट सहारा इंडिया से जुड़ा हूँ। परेशानियां हैं, निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन यह स्वीकार करते हैं कि मेरे हृदय में जो सहारा इंडिया के शुरुआती दौर में जो पहले दिन हमने महसूस किया था वो आज भी महसूस करते हैं। कोई गलती नहीं, एक फर्जी शिकायत पर इतना तामझाम शुरू हो गया। हम लोगों ने कभी कभी हम लोगों को अनुशासन के दायरे में इस तरह से शिक्षा दीक्षा मिली कि हम लोग उन चीजों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिए जो ध्यान देना चाहिए था समय से। जैसे सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर हम लोगों ने समय रहते ध्यान ही नहीं दिया, किसी का ध्यान नहीं गया। हम लोगों को लगा कि हम लोग सही हैं, क्या दिक्कत है, कभी कोई परेशानी आएगी नहीं। और हमारा मौन रहना ही हमारे विरोधियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ। आप विचार करिए, विचार करने का विषय है। आज भी हम में से बहुत वरिष्ठ गण सोचते हैं उससे क्या होने वाला है। आप कभी ये सोच नहीं सकते कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लगा उसमें से हमारे सम्मानित निवेशकों का आवेदन गया था। कैसे गया था? कभी हमने चिंतन नहीं किया कि हम सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरों का खंडन किए होते तो हमारे ये निवेशक उनसे जुड़े नहीं होते। वो पीछे डिस्प्ले होता था मोबाइल नंबर, हमसे संपर्क करिए, हम पैसा दिलाएंगे, हम दिलाएंगे, गारंटेड पैसा दिलाएंगे, सारा इंडिया बंद हो चुकी है, पैसा नहीं मिलेगा, ये सूचनाएं दी जाती थी। और इसी पहले भय दिखाया जाता था। आज भी आप वीडियो देखेंगे तो ये नकारात्मक खबरें फैलाने वाले भय दिखाते हैं। उस भय की वजह से हमारा सम्मानित निवेशक उनकी तरफ मुड़ गया और उनके जाल में फंस गया। उन्होंने पैसा लिया, चंदा लिया, फीस के नाम पर वकीलों ने पैसा लिया और दिल्ली हाई कोर्ट ले गए इनको। इतने ज्यादा एप्लीकेशन दे करके माने दिल्ली हाई कोर्ट को समझ में आया नहीं उसने स्टेट का। हम समय रहते अगर उस सोशल मीडिया पर पलटवार किए होते, समय रहते हम उसको वायरल होने से रोके होते, तो हम आज भी अच्छी स्थिति में होते। हमारा भुगतान 5,000 करोड़ क्या, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ अब तक हो चुका होता। इससे कम नहीं होता, मैं मिनिमम की मूल्यांकन बता रहा हूँ। जो 3,000 लोग जो वहां गए वो भी बेचारे आज पछता रहे हैं, पछता रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा काम खुला रहता, हमारे दरवाजे खुले रहते, हमारे दरवाजे तो ऑलरेडी खुले हुए हैं, काम नहीं खुला हुआ है जिसकी वजह से भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। फंड होता तो हम, कोई भी व्यक्ति क्यों आलोचना झेलना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति हो, असम्मानित कोई नहीं होना चाहता, हर के अंदर सम्मान का भाव होता है। छोटे अगर जानवर की बात कर लें, आपके दरवाजे पर अगर एक छोटा सा कुत्ता है तो वह भी आपसे उम्मीद करता है कि आप सम्मान की दृष्टि से उससे पेश आए, और वो सम्मान आपको भी देता है। जैसे ही आप दरवाजे पर आते हैं, अगर आप कुत्ता पाले हैं तो निश्चित रूप से वो आपके सम्मान में खड़ा हो जाता है और पूंछ हिलाता है। पूंछ नहीं भी हिलाएगा तो खड़ा जरूर हो जाता है। यही हाल गाय का भी आप देखे होंगे। जो पशुपालक गाय पाले होते हैं, जैसे ही वो अपने मालिक को देखते हैं, सब के सब खड़े होकर के देखने लगते हैं। हम तो मनुष्य हैं,
हमारे अंदर तो भावनाएं ही भावनाएं हैं। हम भावनाओं से ही जुड़े, संस्था में कल भी भावना से जुड़े थे, आज भी भावना से ही जुड़े हुए हैं। हम सब जुड़े हुए हैं, जो लोग भी हैं। तो सम्मान का सब भूखा होता है, कोई अपमान नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि हमारा निवेशक हमसे छिटक जाए, हमसे अलग हो जाए। सब चाहता है कि हमारा निवेशक हमसे जुड़ा रहे। ऑफिसेस आज भी हम लोग खोल के बैठे हुए हैं, आज भी निवेशक आता है, और जब आता है हमसे बात करता है तो उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बहुत सारे निवेशक हमारे पास आते हैं, तो जब आते हैं उस समय उनका गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। आराम से बात करते हैं, उनसे बताते हैं, स्थिति परिस्थिति बताते हैं, उनकी सुनते भी हैं, उनकी पीड़ा को भी सुनते हैं। जब वो अपनी पीड़ा सुना लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उनकी पीड़ा कम हो गई हो। छोटी छोटी चीजों का ध्यान अगर हम लोग रखेंगे तो बड़ी चीजें नहीं होगी। हम लोग चूंकि संस्था से ही ये बात सीखे हैं, और संस्था ने हमेशा छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान किया, केयर किया। ये दुर्भाग्य से सब कुछ फर्जी ही होना था, तो उस संस्था को थोड़ी देर पता था कि रोशन लाल नाम का व्यक्ति है, और वो है भी नहीं बेचारा। वो एप्लीकेशन लिखने वाला कौन है वो भी सबको पता हो गया कि फर्जी है एप्लीकेशन। उस फर्जी एप्लीकेशन पर इतना तामझाम शुरू हो गया। 14 साल से जांच हो रहा है आपका, कौन जांच नहीं की? आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी ने इस बात को खुले मंच से कहा कि 18 विभागों ने सीजर कर दिया। तो क्या है सीजर? कभी कल्पना किए हैं आप? एक संस्था पर 18 विभाग सीजर कर दे, रोक दे, वो कैसे चल रही होगी? और इन्होंने कोई गलती नहीं पाया। अगर गलती पाए होते ना तो अब तक हम लोग यहाँ नहीं होते फिर। इसलिए संस्था पर भरोसा रखिए। ये मातृभूमि है भारत की, और भारत की भूमि है ही ऐसी। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, पुनः एक बार रिपीट करूंगा कि जो अच्छा काम करता है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उस अच्छे कार्य की कीमत चुकानी पड़ती है। किसने नहीं चुकाया है? भगवान राम ने नहीं चुकाया, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं चुकाया। यहाँ तक कि उनको अपनी नगरी छोड़ करके कहाँ, द्वारिका में जाके बसना पड़ा। ये कीमत चुकाए हैं हमारे ईश्वर, हमारे भगवान। तो हमारे ऊपर तो आना स्वाभाविक था। ये कुछ परम पूज्य सहारा श्री जी कहते थे कि गुड टैक्स, तो हम लोगों ने गुड टैक्स दिया, और इतना गुड टैक्स दे दिया है कि अब गुड टैक्स देने की कोई सामर्थ्य नहीं रही है। इसलिए आप सबसे धैर्य निवेदन है कि धैर्यता पूर्वक थोड़े समय तक और वेट करें, इंतजार करें। उम्मीद है कि दिसंबर माह में कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है या मिलने जा रही है, ऐसा हमें जानकारी भी मिली है। तो इसलिए हम आप सबसे कह रहे हैं कि आप संस्था से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ करके, जो लोग छोड़ कर हट गए हैं, ऑफिस तक पहुंचे। ऑफिस नहीं खुल रही है, अपने जो भी फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं या प्रबंधक महोदय हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, और ऑफिस पर कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम आकर के वहां संभालेंगे। आप ऑफिस खोलिए, ऑफिस बंद न रखिए। और पोर्टल के बारे में भी थोड़ी बहुत आज हमने बात किया है। मुख्यालय तो उसमें भी काफी कुछ चीजें सुधार हुई है, बहुत चीजें सुधार हुई है। मल्टीपल मेंबरशिप की भी समस्या रही है, उस पर भी बातचीत हो रही है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में उसका निराकरण पोर्टल पर मिल सॉरी, कौन था। निश्चय ही आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कोई कहीं गुस्सा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी धीरज रखिए। हम सब विजय हो रहे हैं, हम लोगों का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। हम बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको पुनः अपनी तरफ से सादर सहार और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम कर देते हैं। थैंक यू।